देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियरान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वचममया यानि गर्भधमत्वं याचि गर्भधम। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियरान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वचममया यानि गर्भधमत्वं याचि गर्भधम। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमनयति पाचना चाचस्क सुभद्रिकां काप्येन वासिनीं गौरीमतये नमः स्वाहा। ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियरान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वचोममयाहमजानि गर्भधमत्वं याचि गर्भधम। गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमनयति काचन सासत्का सुभद्री काप्येन वासिनीं गौरीमतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमनयति काचन सासत्का सुभद्री काप्येन वासिनीं गौरीमतये नमः स्वाहा। ओम सहस्रचीका पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपाता च भूमि दशबलम्मा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नाभ्यायासीदन्त ऋचगुं शेषनोदयोः समवर्तताग्रे पथ्यम्ब। ओमे दिशा श्रोत्रान् तथा लोकाय कल्पयन्। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम अग्निर्घी पावमान पंचजन्या पुरोहित मग्रतयित्वा वर्चसा शीघ्रयित्वा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम अग्निर्घी पावमान पंचजन्य पुरोहित मग्रतयित्वा वर्चसा शीघ्रयित्वा अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णाभरणें स्वर्णरजतस्रजां चन्द्राहिरणलक्ष्मीं जातवेदमावा तामयाव जातवेद लक्ष्मीमनपगामने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सहस्रचीरेका पुरुका सहस्रक्षा सहस्रपाता च भूमे दशबलम्बा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम पूर्व द्वारपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम पश्चिमी द्वारपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम दक्षिण द्वारपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम उत्तरी द्वारपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। ओम सामवेदाय नमः स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवता भ्यो नमः स्वाहा। वास्तुमंडल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वांग भागम नारायण प्रिय मनमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वारापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् राम्राणवेणुर्धर सुदया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशदगीतिकीर्तिः वंशी विभूषितकरां नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणविं फलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनक दास के सब अपराध विसार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम आराध्य परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण के बानों की प्रतिमूर्ति। तो हमारा मन
सत्संग में जाने के लिए नहीं लगता। हमारा मन तो माया में भुलाया हुआ है, जहाँ माया है वहाँ यह शरीर चला जाता है। परंतु जहाँ पर इस जीवात्मा का कल्याण होने वाला है, जहाँ पर मोक्ष उनको प्राप्त होने वाला है, वहाँ पर यह मन नहीं जाता है, क्योंकि यह संसार क्या है? एक माया है। यह संसार एक माया है। जैसे सिमल का फूल कितना सुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है, और उस सुंदर फूल पर लाल गुलाबी वह फूल फूला हुआ रहता है, और पक्षियों को लगता है कि उसमें बहुत सारा ढेर रस भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह पक्षी उस चोंच मारता है उस पुष्प में, और उसमें नीरस रुई मिलता है। सजनों, ठीक उसी प्रकार से यह संसार माया है। इस संसार में अपने मन को लगाएंगे तो हमको कभी शांति और आनंद का अनुभूति नहीं हो सकता है। हमारा मन जब सत्संग में आएगा तो हमारा मन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जब तक जीवन में हम सबों के पास समय है, कुछ समय भगवान के सत्संग में, भगवान के कथा में, भगवान के भजन में मन को लगाना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है। क्योंकि संतों ने कहा है, भाग्यो देना बहुर जन्म समर्जिते ना सत्संगम चलते पुरुषो यदा अज्ञान मोहे तु कृत मदांधकार संविदयाय तदोदयते विवेकः। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से हमारे अंदर जितना भी विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या आदि जितने प्रकार भी विकार वस्तु है, वह हमारे जीवन को सत्संग मिल जाता है तो वह सत्संग रूपी अग्नि उस विकार को जलाकर भस्म कर देती है। जैसे एक अग्नि होता है, अग्नि ये नहीं देखता है कि ये छोटा वस्तु है, ये बड़ा वस्तु है, ये छोटा लकड़ी है, ये बड़ा लकड़ी है, उसको नहीं देखता। उनका तो गुण केवल और केवल एक है, जलाने का काम करती है। सजनों, ठीक उसी प्रकार से सत्संग हमारे जीवन में, हमारे अंदर जितना भी विकार है उसको जलाकर भस्म कर देती है। बोलिए वृंदावन प्यारे लाल की। आइए दो कड़ी का भगवत नामों का संकीर्तन कर लेते हैं, तत्पश्चात कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। भागवत महापुराणे की, संत समाज के, सभी लोग भजन को गाएंगे। थोड़ा सा आवाज को थोड़ा सा मोम बनाइएगा, उठाइएगा थोड़ा सा। श्री राधे जय मां, श्री राधे जय माता दी। आइए भजन गाने में सभी लोग आएंगे। मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भजन का बोल है, मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर करो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे
करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी। करो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न राधे। सभी लोग ताली बजाएं। हरिओ
में मिले, बद्रीनाथ में मिले, जगन्नाथ में मिले, बद्रीनाथ में मिले, जगन्नाथ में मिले, बद्रीनाथ में मिले, जगन्नाथ में मिले, प्रयागराज में मिलेंगे कभी न कभी, प्रयागराज में मिलेंगे कभी न कभी, प्रयागराज में मिलेंगे कभी न कभी, प्रयागराज में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर करो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी हरो। पति देव में मिले, माँ बाप में मिले, पति देव में मिले, माँ बाप में मिले, पति देव में मिले, माँ बाप में मिले, पति देव में मिले, गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी, गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी, गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी, गुरुदेव में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। राधे। सभी लोग बजाइए, ताली बजाएं। समय में इस भजन का उल्लेख किए हैं संत कवि। तीर्थ में मिले, मंदिर में मिले, तीर्थ में मिले, मंदिर में मिले, तीर्थ में मिले, मंदिर में मिले, तीर्थ में मिले, मंदिर में
हृदय में मिलेंगे कभी ना कभी, हृदय में मिलेंगे कभी न कभी, हृदय में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। प्रेत योनि था, एक जीव प्रेत योनि में फंस गया, परंतु उसको इतना भरोसा था भगवान के ऊपर, इतना विश्वास था, उन्होंने मन लगाकर भगवान का अमृतमयी कथा का रसपान किया तो उनका जीवन कृतार्थ हो गया, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे जीवन में 4 चीज होना अति आवश्यक है। संतों ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, सत्संग नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में कथा नहीं उतर पाएगी। सज्जनों, कथा क्यों सुनी जाती है? संतों ने कहा है कि कथा, भगवान की जो कथा है वह जीवन की व्यथा को दूर करती है। हमारे जीवन में नाना प्रकार का दुख आते हैं, दुखों का कोई नाप तोल नहीं है, असंख्य दुख हमारे इस जीवन में आ जाते हैं, परंतु भगवान की कथा सुनकर यह जीव सुख का अनुभव करता है। प्रमाण देते हैं हनुमान जी जब माता जानकी को रावण हरण करके ले गया, उस लंका में अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी इतना दुख से विलाप कर रही थी, और उसी समय हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किए और भगवान की कथा सुनाने लगे, और माता जगतजननी सीता का दुख हरण हो गया। इसीलिए संतों ने कहा है, राम कथा बरन लागा और सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इतनी महत्वपूर्ण हमारे जीवन की कथा है, और आज लोग कथा सुनना ही नहीं चाहते हैं। सजनों, हमारे जीवन में 3 प्रकार का दुख होता है, 3 प्रकार का ताप होता है। संतों ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। जिन्होंने भगवान की कथा सुन ली, उनका 3 प्रकार का ताप वह समाप्त हो जाता है। वह 3 प्रकार का दुख कौन कौन है? हमारे शरीर के द्वारा एक दुख उत्पन्न होता है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी आदि आदि नाना प्रकार से इस शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है दुख। और कुछ देवताओं के द्वारा हमें दुख प्राप्त होती है, जैसे सुंदर किसान खेत में वह बीज लगाता है, और वह शरद ऋतु में इतना भयानक ओलावृष्टि होती है, बर्फ गिरते हैं,
और वह खेत वह उस बर्फ से वह गल जाता है। ये देवताओं के द्वारा हमें दुख प्राप्त होती है। और कुछ दुख भौतिक वस्तुओं के द्वारा, जैसे भूत प्राणियों के द्वारा, जैसे सांप के डसने से, अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो जाने के बाद इस जीव की मृत्यु हो जाती है, वह भी दुख है। भौतिक प्राणियों के द्वारा हमें जो दुख मिलता है तीसरा दुख है। परंतु जो प्राणी भगवान की कथा का अनुसरण करता है उनको ये सभी प्रकार के दुख का विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कथा सुनना चाहिए। सजना, आइए हम सभी कोई कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। एक बार की बात है, जब कलियुग इस धराधाम में भारतवर्ष में प्रवेश कर चुका था, उस समय सभी ऋषि मुनि बहुत कठिन तपस्या किए और सब कोई यही भगवान से प्रार्थना करते थे, कहते थे कि हे भगवान, हमें कली आप हमें 6 प्रश्न का उत्तर बतलाइए। तब सूत जी बोले कि हे संकादिक ऋषियों, आप पहले 6 प्रश्न करो, इसके बाद मैं उसका उत्तर दूंगा। और संकादिक ऋषि सूत जी को नमन वंदन प्रणाम किए और उन्होंने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। इस संसार में जितने भी जीव भारी प्राणी है उनका कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, महाराज, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, यदि भगवान जगदीश्वर है तो अवतार भगवान को क्यों लेना पड़ता है, यह तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, सूत जी से कहे कि यदि भगवान ने अवतार लिए ही हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं। और पांचवा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठा प्रश्न है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना लीला करके इस धराधाम में चले जाते हैं तो धर्म की शरण में जाती है। सजनों, ये 6 प्रश्न संकादिक ऋषि सूत जी से किए हैं। और आज सूत जी इस प्रश्न को सुनकर बड़े गदगद हो गए, बड़ा ही आनंद हुआ। सूत जी ने कहा, संकादिक ऋषियों, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो जगत के कल्याण के लिए तुमने पूछा है। जिस प्रकार से माता सबरी नौधा भक्ति भगवान राम से सुने और आज हम सबों के लिए माता सबरी एक लक्ष्य बने, भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी को लक्ष्य मानकर उनको नौधा भक्ति प्रदान किए और आज हम सबों के जीवन के लिए वह नौधा भक्ति इतना मार्ग प्रशस्त होता है। सुजनो, सूत जी ने कहा कि हे संकादिक ऋषियों, प्राणियों का कल्याण भगवान की भक्ति से होता है। सुजनो, ये जो जीव है यह प्राणियों का कल्याण भगवान के भक्ति, भगवान के कथा सुनने से प्राणियों का कल्याण होता है। संतों ने कहा है, माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी है। सजनों, हम सभी को इस संसार में आते हैं, भक्ति भाव तो छोड़ देते हैं, माया के पीछे पीछे चलने लगते हैं और माया क्या करती है, हमें भटका देती है और माया हमें रुलाती है और भगवान को विस्मरण करा देती है, भगवान याद ही नहीं रह जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि प्राणियों का कल्याण भगवान की भक्ति से होता है, इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। आज हमारे कपिल रजवाड़े माननीय अहिबरन रजवाड़े जी के यह अथक प्रयास से यह भगवान
श्री कृष्ण का 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया है। यही सत्कर्म है सज्जनों जीवन का। और दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान की भक्ति जीवन में प्रारंभ हो जाना चाहिए, यही शास्त्रों का सार है। आज तो लोग कहते हैं कि अभी तो हमारा जन्म हुआ है, खाने पीने पढ़ने लिखने खेलने आदि मौज मस्ती करने का समय है, जब बुढ़ापा आ जाएगा उस समय भक्ति हम कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा सजनों, जब वह समय आता है जब 50 से 51 का जब हम प्रवेश करते हैं, उस समय हमारे शरीर में इतना शक्ति नहीं रह सकता, हम 1-2 घंटा बैठ नहीं सकते, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो भक्ति कैसे हो सकता है। और आजकल जब भी भगवान की कृपा हो जाए उसी समय भक्ति कर लेना चाहिए। छोटा सा बालक ध्रुव, उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भक्ति को प्रदान प्राप्त किया और भगवान का साक्षात्कार हुआ सजनों। इसलिए जब हमारा मन भक्ति के उस रास्ते पर जब अग्रसरित हो तो मन को कभी नहीं मोड़ना चाहिए, मन को जाने देना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही पूरे संसार का सुख का कारखाना कहा गया है सत्संग को। इसलिए सत्संग से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। सभी लोग ताली बजाइए, गाना दीजिएगा। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। बजाएं ताली। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते।
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। कब निकल जाएगा रोशनी का, कब निकल निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। कब निकल जाएगा रोशनी का, कब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। और क्या कहते हैं, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं
नारद जी आप चिंता न करो, तुम्हारा जो उद्योग है, जो उपाय कर रहे हो, एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म किसे कहते हैं उसे कोई ऋषि महात्मा बतलाएंगे। इस प्रकार आकाशवाणी हुआ, अंतर्ध्यान हो गया। अब नारद जी बड़ा चिंतित हो गए। अब मैं इतना सारा वेद पुराण शास्त्र का पठन पाठन करके इसको सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? तब नारद जी को दूसरा आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म किसे कहते हैं उसे कोई संत महात्मा बतलाएंगे। और नारद जी वहां से चल पड़े वृंदावन से, और सभी ऋषि महात्माओं के आश्रम में जा जाकर पूछने लगे, महाराज प्रणाम हो, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज आप बतलाइए सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी इस प्रकार से प्रश्न को लेकर आश्रमों में बड़े बड़े विद्वानों के आश्रम में गए। और नारद जी को देखते हुए कोई संत महात्मा अपना दरवाजा को बंद कर लेते हैं और कोई मौन हो ऐसा इशारा कर देते हैं। नारद जी को कोई उत्तर नहीं मिला। नारद जी बड़े दुखी हुए और आगे बढ़े। नारद जी संकल्प किए, अब मुझे कोई संत महात्मा सही उत्तर नहीं दिए, अब मैं बद्री विशाल धाम में जाता हूँ और वहां जाकर भगवान का तपस्या करूंगा और भगवान मुझे दर्शन देंगे। और भगवान जब मुझे दर्शन देंगे तो उसी से मैं पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और नारद जी बद्री विशाल धाम में चले गए। सजनों, जब बद्री विशाल धाम में चले गए तो वहां सनकादिक ऋषि मिले और नारद जी से कहने लगे कि नारद जी आप इस प्रकार से चिंता आतुर क्यों हो भैया? तुम तो संत हो और संसारियों की भांति इस प्रकार से चिंता हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी होना शोभा नहीं देता। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 1,00,000 2,00,000 पैसा को कोई चोर तुम्हारे पास से छीन लिया होगा। और वैसे एक बाबा व्यापारी को दुख होता है, वैसे ही तुम दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी बोले, ये संसारिक ऋषियों, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे ऋषियों, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तब सनकादिक ऋषि बोले, कहो नारद जी क्या प्रश्न है, हमें उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तब नारद जी बोले कि हे सनकादिक ऋषियों, यह बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं? तब सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी सत्कर्म श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान को ही सत्कर्म कहा जाता है बंधु। इस प्रकार से नारद जी को सनकादिक ऋषि बोले। और नारद जी पूरा अपना जो घटा हुआ घटना था उसको बतलाया कि ज्ञान और वैराग का मूर्छा दूर नहीं हो रहा है, इसी से मैं परेशान हूँ, इसी से दुखी हूँ। तब सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी चिंता मत करो, तुम हरिद्वार क्षेत्र में चले जाओ और गंगा नदी के तट में एक सुंदर आनंद नामक एक घाट है और वहीं पर जाकर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। और वहाँ जब श्रीमद् भागवत का महात्मा जब सुनाई जाएगी, उस समय इस भारत भूमि से सभी ऋषि विद्वान गण सब वहाँ पर आएंगे। और इस प्रकार से पता चला कि नारद जी उस हरिद्वार के क्षेत्र के उस आनंद नामक एक घाट है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ पर दौड़ दौड़ कर पहुँचे सजनों। और इधर भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को भी साथ में लेकर गई और कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग का मूर्छा दूर हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जैसे ही कथा का महात्मा चल रहा था और संकीर्तन हो रहा था, उसी समय ज्ञान भक्ति और वैराग प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। किसी का मीत जीवन दो घड़िया, करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। कौन किसी का मीत
घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। जाइए ताली। मौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। ओ करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे। हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे। हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे। हंस नाम से सृष्टि राजे, हंस ही भीतर बाहर विराजे। कर मन में प्रतीत जीवन दो घड़ियां। कर मन में प्रतीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो राधे। श्वास तुम हरि को ध्यावो, हंस नाम से मुक्ति पावो। श्वास श्वास तुम हरि को ध्याओ, हंस श्वास से मुक्ति पाओ। श्वास श्वास तुम हरि को ध्याओ, हंस नाम से मुक्ति पावो। श्वास श्वास तुम हरि को ध्याओ, हंस नाम से मुक्ति पाओ। जप लो हंस पुनीत जीवन दो घड़ियां। जप लो हंस पुनीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। जप लो हंस पुनीत जीवन दो घड़ियां। दो घड़ियां कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़ियां। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़ियां। दो घड़ियां कौन किसी का मीत जीवन दो राधे। बताइए 40 सेकंड।
वासना रहित करो मन। प्रातः काल करो तुम चिंतन विषय वासना रहित करो। गरम लगे न शीत, गरम लगे न शीत जीवन दो घड़िया। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। कौन किसी का मीत जीवन दो घड़िया। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। कौन किसी का प्रीत जीवन दो घड़िया। करो हंस से प्रीत जीवन दो घड़िया। होने वाला नहीं है भैया, कुछ उपाय सोचिए सजनों। जिसका अकाल मृत्यु होता है, गाया जी में भी श्राद्ध करने के बाद यह भागवत पुराण का कथन है, उसका मुक्ति नहीं होता है। उसका मुक्ति का केवल एक और एक कारण है, श्रीमद् भागवत महापुराण उनको सुना दिया जाए तो उनका आत्मा को सदगति मिल जाती है, मुक्ति हो जाता है। और आपने विचार किए भाई अभी तू अपने स्थान में चला जा, मैं वेद पुराण उपनिषद को खोल कर देखता हूँ तुम्हारा मुक्ति का क्या कारण कहीं नहीं मिला। तब वह गोकर्ण सूर्य भगवान के बड़ा ही उपासक थे, सूर्य भगवान के गति को रोक दिए और सूर्य नारायण से निवेदन किए कि हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा भाई धूमकारी प्रेत योनि को चला गया है, उसका उद्धार कैसे हो, उसका उद्धार का कल्याण का मार्ग बताइए। तब सूर्य भगवान बोले कि हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो और उससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। सजनों, आषाढ़ महीना आया, गोकर्ण जी अनुपम नगर में अपने ही घर के सामने सुंदर कथा का आयोजन किए और एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए और स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का गायन करके सुनाने लगे। 7 दिन का आयोजन किए और उस गांव के समस्त प्राणी भागवत कथा सुनने के लिए आए और उस कथा मंडप में 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। वह तो वायु रूप में था, हवा रूप में था धुंधकारी, वो कैसे बैठ सकता था? उसी बांस के नाले में घुस गया और 7 दिन तक भगवान का कथा सुना। प्रथम दिन का कथा विश्राम हो, एक गांठ कटा, दूसरा दिन का कथा विश्राम हुआ, दूसरा गांठ, तीसरा गांठ, इस प्रकार से 7 दिन की कथा में 7वां गांठ फट गया और उस बांस के खंभे से ही एक सुंदर पुरुष प्रकट हुए और इतना सुंदर उसका रूप है और उसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पास आए सोने का विमान लेकर और उस धुंधकारी को उस विमान में बैठाए। तब धुंधकारी जब उस विमान में बैठाया गया विष्णु भगवान के पास द्वारा, तब वो कर्ण जी रोके कि तुम कौन हो और इसे कैसे ले जा रहे हो, क्योंकि हमारे गांव में तो अनेक लोग भागवत कथा सुने और इसके लिए ही क्यों विमान और बाकी लोग के लिए विमान क्यों नहीं आया। तब विष्णु भगवान के पास सब बोले कि हे गोकर्ण जी, सब लोग सुनने का सबका अलग अलग लक्ष्य था, सबका अलग अलग उद्देश्य था। धुंधकारी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के कल्याण के लिए इन्होंने कथा सुना, इसलिए इसके लिए विमान आया। सब कोई मोक्ष की कामना हेतु भागवत कथा सुनेंगे तो सबके लिए भगवान विमान भेजेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु के पार्षद गोकर्ण जी को बोले और धुंधकारी को तो ले गए बैकुंठ लोक में। इधर गोकर्ण जी पूर्ण श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए सजनों, और उस गांव के सभी प्राणी, जितने भी सुअर, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर जितने भी थे, 7 दिन का कथा सुने और सबको लेने के लिए भगवान सुंदर विमान में वहां पर
कथा विश्राम हुआ, अंतिम दिवस का, सप्तम दिवस का, और भगवान विमान को लेकर प्रकट हुए और उस गांव के सभी नर नारी को उस विमान में बैठाकर वो लोग हम ले गए और गोकर्ण जी को अपना रूप प्रदान किए, भगवान के समान गोकर्ण जी बन गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का महात्मा है सज्जनों। समय भी हो गया, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए भगवान की। सुंदर संगीत टोली साथ सजाएंगे। आरती दीपक जलवाइए महाराज जी तब तक। चरण में जब तेरा मन होगा, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। चरण में तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। चरण में तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में क्यों फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में क्यों भूला, माया का गुलाम बनके राम को तू भूला, माया का गुलाम बनके राम को तू भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं, आएगा बुढ़ापा नहीं, सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं, सुमिरन होगा, सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। उनके चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन 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 होगा।
प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, प्रेम से पुकार के प्रभु प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, प्रेम से पुकार के प्रभु को गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन 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 होगा। उनके चरण में जब, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब है सफल तेरा जीवन 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 होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे। राम नाम